हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओके, सबसे पहली और ज़रूरी बात, रात को मेडिटेट करके सोया करो। ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अक्सर जब भी हम रात को सोने लगते हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें हमारे माइंड में आ जाती है। मतलब कि मेरा ये डिसीज़न गलत हो गया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मतलब कि हम अपनी लाइफ़ की उन चीज़ों में चले जाते हैं जहाँ हम उस चीज़ों पे रिग्रेट लेके बैठ जाते हैं कि मैंने ये डिसीज़न बहुत गलत ले लिया। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये अगर मेडिटेशन करोगे ना तो इस चीज़ से ये होगा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें थिंकिंग आएगी भी नहीं। और स्पेशली ये इफ़ेक्ट ये होगा कि मतलब ये कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरी लाइफ में कभी हुई नहीं है और हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, वो चीज़ रियल में हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था और अचानक से कैसे हो गया। तो मेडिटेट करने के ये फ़ायदे ज़रूर हैं। और दूसरी बात, हम अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए भी बहाने ढूँढते हैं। मतलब कि अगर मेरी लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो मैं खुश हो जाऊँगी। मतलब हर चीज़ के लिए हमें कोई रीज़न चाहिए होता है, पर यार खुश रहने का कोई रीज़न नहीं होता है, ये हम अंदर से खुश रह सकते हैं। या अगर हमने एक दिन डिसाइड करिए ना कि नहीं, आज के दिन मुझे बहुत खुश रहना है, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको खुश रहने से नहीं रोक सके। या फिर हम अंदर से ही खुद को चैलेंज करने लग जाते हैं कि नहीं, आज मैं खुश नहीं रह सकती या मैं हो ही नहीं सकती। तो ये ना, नहीं, आपका मन और ये जो दिमाग, इन दोनों का जो एक चीज़, दोनों का जो कॉम चलता है ना, ये इन दोनों को आपस में एक चीज़ें होती है कि नहीं, मैं इसको खुश नहीं रहने दूँगी। या हमारा दिमाग ये हम अक्सर पता है कहते हैं कि मेरा दिमाग तो ये कहता है, फिर मेरा दिल ये कह रहा है। बस ये वही चीज़ है। अगर हमने डिसाइड किया है कि मुझे खुश रहना है, तो आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। बट ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी लोग देखे जो मतलब बिना रीज़न के खुश रहते हैं। उन्हें कभी ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं, मेरी लाइफ में ये होगा तो मैं खुश होंगी। या हम ये कहते हैं कि बहुत हायर जो लोग होते हैं ना, कि जिनके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है, खुद के लिए का टाइम नहीं होता है, मतलब इतनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उन लोगों के पास भी टाइम नहीं है कि अपने लिए खुश रह सके। और मतलब लाइफ में खुश होना ज़्यादा मैटर करता है, इसके लिए कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर हम रीज़न ढूँढते रह गए तो फिर शायद लाइफ में हमारे पास कभी ऐसे रीज़न नहीं आएँगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मेरे तो बहुत ऐसे टाइम निकल गया, मुझे याद भी नहीं है मैं आखिरी बार खुश कब थी। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं। ये वही चीज़ है कि हम अपने आप को खुश करने के लिए भी बहाने ढूँढते हैं। अगर इस बंदे को खुश होना हो तो वो हर चीज़ में खुश हो सकता है, छोटी-छोटी बातों में खुश हो सकता है। खुश रहना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी चॉइस है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम, आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं खुश रहूँ, तो कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। वरना अगर हम इसका वेट करते रह गए ना, तो आज हमारी लाइफ में मतलब ऐसे रीज़न कभी नहीं आएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ। और खुशी ही एक ऐसी चीज़ है ना जो हमें कभी मतलब लोग भी कहते हैं, डॉक्टर भी आजकल यही सजेस्ट करते हैं कि आप खुश रहो, खुश रहोगे तो आपकी हेल्थ पे कोई ऐसा-वैसा असर नहीं होगा। मतलब हम अंदर से और बाहर से अगर खुश रहें ना, खुश रहना मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है। और पर मैं आज खुश हो गई, इतना बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि खुश रहने में कोई बुराई नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, या इसके लिए हमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना है कि आज मैं खुश रहूँगी या मुझे ये करने पड़ेगा उसके लिए जिससे मैं खुश रह पाऊँ। सो आप भी अपनी लाइफ में खुश रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और शायद आगे आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाए। होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।